Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 7. ओके हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमारा सेकंड लेसन चल रहा था। कौन सा था सेकंड लेसन हमारा? ब्रिंगिंग अप कार्य। क्या था? ब्रिंगिंग अप कार्य। तो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था? जो कार्य था वो कोई बच्चा था, वो नदी में डूब रहा था, तो वो उनकी जान बचाता है और उनका चाकर भी उनको बचाने के लिए जाता है। फिर वो भी डूबने लगता है, तो वो दोनों की जान बचाता है और उन दोनों को उनका जो किनारा था नदी का वहाँ पर वो लाता है। अब इस पार्ट में क्या है वो आज हम देखेंगे। ओके, तो क्या है कि हम पहले थोड़ा सा देख रहे थे कि जो कारी होता है वो कारी पक्के केला खाने जो पक्के केला होता है वो खाने का शौकीन होता है और वह अपने मित्र की परेशानी को बावजूद अपनी सहायता स्वयं करने में विश्वास करता है और फिर सहज गंभीरता के साथ कारी डांट फटकर सहन भी कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वह इसका हकदार है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Kari was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. तो क्या है कि कारी एक बच्चे की भांति था, क्योंकि वो बच्चा जैसा ही था, छोटा था, इसीलिए बच्चा ही था, तो वो उसको बच्चा ही बोलते हैं। उसने सुधारने के लिए प्रशिक्षण देना जरूरी था, क्योंकि कोई बच्चा होता है और फिर हम उनको जब वो छोटा होता है तब से हम उनके वो जो बोले वो हम करने लगते हैं, तो वो बिगड़ जाता है। इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा तो शिक्षण देना ही, शिक्षा उनको देनी ही चाहिए। तो इनका जो चाकर था वो भी सोच रहा है कि ये जो छोटा है इसलिए उनको थोड़ा तो प्रशिक्षण देना चाहिए, वरना वो बड़ा होकर वो मतलब कुछ अच्छा नहीं बनेगा। तो और यदि आपने उसे शैतानी करने से नहीं रोका तो वह अधिकाधिक शैतानी करता रहेगा, क्योंकि अभी हम जब छोटे होते तब हम नहीं रोकते, तो वो बड़ा होकर भी करता ही रहता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for red bananas. We used to keep large plants of fruit on a table near a window in the drawing room. One day all the bananas on that table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me, and I knew I had not done it. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Kari's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on twigs. तो उसका जो स्पेलिंग है वो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर वंडरिंग मीन्स की सरप्राइज, वो तो आपको पता ही होगा। फ्राइटेड वो भी आपको पता होगा। अफ्रेड या तो टेरिफाइड जो है वो, टेरिबल तो हॉरिबल, टेरिबल मतलब हॉरिबल। ओके, उसके बाद है सॉरी यहाँ पर क्या था? नॉटी। तो नॉटी मीन्स जो नटखट होता है वो। मिसचिफ, तो मिसचिफ मीन्स की प्लेफुल मिसबिहेवियर, जो शैतानी होता है, शैतानी करता रहता है वो। और इंटेंस मतलब कि एग्जाम्पल उनको उदाहरण देता है। ओके, डिसअपियर, तो डिसअपियर मीन्स की वेंट आउट ऑफ साइट, गायब हो जाता है वो। उसके बाद है शैमसेट अप, तो क्रश्ड है कि कुचला हुआ। पेविलियन, तो उनका जो शेड खेमा था वो शेड। ओके,
ट्विग्स। तो ट्विग्स मीन्स की स्मॉल न्यू एंड लाइट ब्रांचेस। ओके, तो इसमें क्या था कि उदाहरण के लिए एक दिन किसी ने काली को कुछ केले खिला दिया। वो कोई लोग होंगे वो जानना चाहता था कि ये शैतानी करता है कि नहीं करता है, इसलिए उनको केला खिला दिया। शीघ्र ही पके केले खाने की उसकी रुचि बढ़ गई। हम लोग भोजन कक्ष की खिड़की के पास एक मेज पर फलों की बड़ी प्लेट रखते थे। एक दिन उस मेज पर से सारे केले नदारद हो गए और मेरे परिवार ने नौकरों पर आरोप लगाया कि वे घर के सारे फल खा गए थे। जो लेखक है, ऑथर है, वो बोल रहे हैं कि एक दिन ये जो कार्य था ना, उनको केला खाना बहुत पसंद था। और फिर ये क्या होता है, एक दिन उनके वो लोग जहाँ पर फ्रूट रखते होंगे ना, वहाँ पर से सारे केले जो थे वो जो कार्य था वो खा जाता है। और फिर उनकी जो फैमिली थी उनको तो पता नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने उनके जो सर्वेंट, उनके जो नौकर थे उन पर आरोप लगाया कि तुम लोग सारे फल खा जाते हो हमारे घर में। ऐसे एक गलत आरोप उन पर उन्होंने लगाया। कुछ दिन पश्चात फल पुनः गायब हो गए। इस बार दोष मेरे सिर पर चढ़ गया और मैं जानता था कि मैंने फल नहीं खाए थे। मैं अपने माता पिता से नाराज हो गया। क्यों ऑथर नाराज हो गए थे? क्योंकि उन्होंने फल नहीं खाया था। फल किसने खाया था? कार्य ने, पर उन लोगों को पता नहीं था। मैं नौकरों से भी नाराज था क्योंकि मुझे विश्वास था कि उन्होंने ही फल चुराए थे। ऑथर को भी पता नहीं था कि फल किसने चुराए हैं, तो वो नौकरों पर, जो नौकर थे उन पर वो नाराज था। अगली बार फल जब गायब हुए तो मैंने एक केला कुचला हुआ कारी की खेम में पड़ा पाया। इस बात से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने पहले कभी वहाँ कोई फल नहीं देखा था। और आपको विदित ही है कि कारी सदा ही नए कॉम्प्ले खाया करता था। तो क्या होता है कि एक दिन ये जो ऑथर था वो उन्होंने उनकी जो खिड़की थी वहाँ पर उन्होंने एक केला कचड़ा हुआ देखा, तो उनको समझ में आ गया कि ये जो कार्य का ही काम है ये। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would snap in and take fruit. I crept out of the room and with great fear in my heart ran out the house, feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruit and kill all of us. तो क्या है इस पैराग्राफ में कि जो ऑथर थे उन्होंने क्या किया कि अगले दिन जब मैं भोजन कक्ष में बैठा सोच रहा था कि मैं माता पिता की अनुमति लिए बगैर कुछ फल ले लूँ अथवा नहीं, वो सोच रहा था कि मैं खाऊँ या क्या न खाऊँ। तभी मैंने एक लंबी काली चीज़ को किसी सर्प जैसी दिखती थी, वह अचानक खिड़की से अंदर आई और सारे केले वो ले गए। मैं बहुत भयभीत हो गया। ये कौन बोल रहा है? जो ऑथर है वो बोल रहा है कि मैं बहुत भयभीत हो गया क्योंकि कभी भी पहले मैंने किसी सांप को केले खाते नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा कभी कोई सांप को स्नैक होता है तो वो कभी केला नहीं खाता है, आपको पता ही नहीं। मैंने सोच लिया कि यह कोई डरावना सांप ही है जो चोरी से प्रवेश करके फल ले जाएगा। मैं दबे पाँव, मतलब कि इसको पता न चले ऐसे कमरे से बाहर निकला और भयग्रस्त घर से बाहर भाग चला। मुझे पूरा विश्वास था कि सांप वापस घर में घुसेगा, सारे फल खा जाएगा और हम सबको मार देगा। जो ऑथर थे उनको लगता था कि सांप अंदर आएगा और सब केला खा जाएगा और अभी यहाँ पर हम जो है उनको सभी को वो स्नैक है वो मार डालेगा।
ओके। तो इसके जो हार्डवर्ड है वो फिर से हम देख लेते हैं कि वनडरिंग मीन्स आपको पता है कि सरप्राइजिंग, फ्राइटनिंग मतलब अफ्रेड जो बेबी हो जाता है वो, टेरिबल मतलब हॉरिबल जो भयानक होता है वो, और स्नैकिंग टू एंटर क्विकली एंड क्रेप्ट आउट तो मूड आउट। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।